हेलो साथियों, कैसे हालचाल है आपके दोस्तों? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन अंदर से थोड़ा दुखी भी हूँ। एक मैं आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूँ जो आपको अंदर से हिला कर रख देगी। दोस्तों, ये खबर मैंने फेसबुक से ली है। ये खबर दिल को दहला देने वाली है। सड़क पर भीख मांगती एक महिला, एक महिला ने पुलिस ने जब उसे देखा तो सबकी आंखें भर आई। वह बेहद गरीब थी, मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो प्रेग्नेंट थी। सोचिए, जिसका कोई पति नहीं, जिसका कोई सहारा नहीं, वह गर्भवती कैसे हुई? यह सवाल हर किसी के दिल को चीर जाता है। पुलिस ने उससे पता पूछा, उसको अपने पते का भी कुछ पता नहीं। इसका मतलब साफ है कि किसी दरिंदे ने उसकी मजबूरी, उसकी बीमारी और उसकी बेबसी का नाजायज फायदा उठाकर उसके साथ दरिंदगी की। ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। समाज में इनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कानून को चाहिए कि ऐसे हैवानों को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि कोई और मासूम औरत इस दर्द का शिकार ना बने। आज जितनी बेबसी उस औरत की आंखों में है, आज उसकी आंखों में सिर्फ बेबसी थी और हाथों में भीख का कटोरा, लेकिन असल में वह इंसाफ की भीख मांग रही थी। आप ही बताइए, क्या इन दरिंदों पापियों को फांसी की सजा होनी चाहिए या फांसी से भी कोई ऊपर है तो वो सजा होनी चाहिए? आइए कमेंट में मैं आपको दिखाता हूं, कमेंट में लोग क्या क्या कह रहे हैं। ममता चौधरी कहते हैं कि ऐसे तो भारत देश में पता नहीं कितनी जगह पर ऐसा होता होगा। ये कोई पहली खबर नहीं है। बहुत सी महिलाएं अपना घर छोड़कर बाहर निकल जाना चाहती हैं, लेकिन वह डरती है कि वह रहेंगी कहाँ। पर वह डरती है कि अगर किसी ने कुछ कहा तो वह जाएंगी कहाँ। वो डरती है कि घर से निकले तो जाएंगी कहाँ, रहूंगी कहाँ, किस जगह पर। यह डर नहीं है। महिलाओं के मन में ये बात सबसे पहले आती है कि इसलिए बहुत सी महिलाएं घर के सातों उत्पीड़न के कारण ही घर के अंदर रहती है। मोहम्मद अरशद जी कहते हैं, कौन सी सरकार किसको सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए, चाहे हिंदू मुस्लिम का लड़ाई करवाना पड़े। बादशाह जी कहते हैं, आजकल जिसे देखो वही फेसबुक पर बकचोदी करता रहता है। अबे भाई, जिसे तुम चुनते हैं, जीतने के बाद छोड़ो। शाकिर खान कहते हैं कि ऐसे दरिंदों का कोई बाल भी उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि आज तक किसी भी रेपिस्ट को सजा नहीं मिली, और सजा मिली भी तो 2 महीने में छूट जाते हैं, तो उनका हौसला और बढ़ जाता है। लेकिन शाकिर मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में रेपिस्ट को फांसी की सजा भी हो चुकी है, और एक नहीं, 4 को भी। चलिए, शादाब आलम कहते हैं, ये कहानी सिर्फ एक इंसानियत की नहीं, बल्कि हमारी इंसानियत की परीक्षा है। सड़क पर भीख मांगती वह महिला, मानसिक रूप से अस्वस्थ और गर्भवती, हमारी संवेदनाओं को झकझोर कर देती है। उसका कोई पति नहीं, उसका कोई सहारा नहीं है, और सबसे दर्दनाक सवाल यह है कि वह गर्भवती है। यह वही सवाल है जो इंसान के दिल को चीर देता है। इसका मतलब साफ है, किसी दरिंदे ने उसकी मजबूरी, उसकी बीमारी और उसकी बेबसी का फायदा उठाया है। त्रिपाठी जी कहते हैं,
जब तक सड़कों पर शराब पीने और शराबियों के घूमने पर पाबंदियां नहीं लगेगी, तब तक ऐसा होता रहेगा। एच के पंच कहते हैं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती भाई, पता नहीं कब पकड़ में आ जाए इंसान, डरो ऊपर वाले से डरो। अनिकुल कहते हैं, इस्लाम का 1-2 कानून लागू कर दो, ये सब जड़ से खत्म हो जाएगा। चांद जी कहते हैं, आपने भारत देश में कानून व्यवस्था ही खराब है और खास करके जब मूछ का सवाल हो। एडवोकेट डॉगर जी कहते हैं, ऐसे कमीने मनुस्मृति विधान को मानने वाले ज्यादा होते हैं। मनुस्मृति में महिलाओं के साथ अपराध करने की पूरी छूट है। श्याम कुमार जी कहते हैं, फांसी से ऊपर कोई सजा हो तो वो मिलनी चाहिए। धर्मेंद्र कुमार जी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ, तेरे ही समाज में लोग ऐसा किया है, इसका क्या जवाब तू देगा, तेरा पाप देगा। यार ये ऐसा बोलना तो गलत है धर्मेंद्र जी, ऐसा भी मत बोला करो। वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत दर्दनाक कहानी, जिसे पढ़ने के बाद मेरा भी कलेजा घुट गया है, अपने आप को घुटन महसूस कर रहा हूं। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कि ऐसे दरिंदे लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहिए जो एक बेबस औरत को भी नहीं छोड़ते। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। इस बार मैं आपसे यह भी नहीं कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं ये भी इस बार नहीं कहूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, वीडियो को लाइक भी मत करना, लेकिन कमेंट बॉक्स में इसकी राय जरूर देना कि ऐसे दरिंदे लोगों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, इनके लिए कौन सी फांसी होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, या फांसी से भी ऊपर कोई सजा है तो वो होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को वही पुराने कानून के तहत जैसे घोड़े में पैर बांधकर खींचा जाता है जंगल में, वैसे ही खींचना चाहिए जब तक उसका एक पैर ही ना रह जाए, या हाथ बांधकर खींचना चाहिए जब तक उसका एक हाथ ही ना रह जाए। कांटों में, सड़कों पे, जंगल में, और उसे घोड़े के पीछे रस्से में बांधकर तब तक खींचो जब तक उसका एक हाथ ना रह जाए।